जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मंत्र जाप करते समय अगर आपको नींद आती है तो आपको क्या करना चाहिए कि जाप के समय आपको नींद ना आए और आप एकदम एक्टिव रहो और कोई समस्या आपके ऊपर ना आए किसी भी तरह की। और आपका जो जाप है वो एकदम कंटिन्यू, एकदम पानी की तरह चले। आपका जाप एकदम स्मूथली आपका जाप चले। आपको ना ही आलस्य आए, ना ही निद्रा आए, ना ही तंद्रा आए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पता है और जो मैंने अपने अनुभव से अपने अनुभव से प्राप्त करी हैं और अपने गुरुओं से प्राप्त करी हैं, संतों से प्राप्त करी हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मंत्र शास्त्र में बताई गई हैं, हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि जो मंत्र जाप का विधान होता है उसको बड़े ही सतर्कता के साथ में किया जाता है। अनुष्ठान के मंत्र जाप के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम तो ये बताया गया है कि अगर कोई साधक, अगर कोई भगत किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान कर रहा है या उस मंत्र का जाप कर रहा है तो ऐसे साधक को, ऐसे भगत को हमेशा हल्का भोजन लेना चाहिए, हमेशा सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन तो जाहिर सी बात है आप लोगे ही लोगे अगर आप जानते हैं, अगर आपको जानकारी है। और कई बार कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो सात्विक भोजन तो लेते हैं लेकिन वो इतना हैवी भोजन लेते हैं, इतना ज़्यादा पेट भर भर के खाते हैं, पेट में वो ज़रा सी भी जगह भी नहीं छोड़ते खाना समा जाए। तो इतना ज़्यादा अगर आप साधना के समय पर खाओगे, मंत्र जाप के समय पर खाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा आपके भोजन को पचाने में लग जाएगी। और जब ऊर्जा भोजन को पचाने में लगेगी तो आपकी एकाग्रता भंग होगी, आपका ध्यान भंग होगा और आपको सुस्ती आएगी, आपको आलस्य आएगा, आपको नींद आएगी। हमेशा जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर आप भोजन करने के बाद में मंत्र जाप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप ज़्यादा देर तक जाप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जो हमारा शरीर का जो पूरा जो सिस्टम है, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि होती है, वो अग्नि प्रज्वलित होती है और वो अग्नि हमारे भोजन को पचाती है। और अगर साइंस की भाषा में कहें तो हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं और कुछ पाचक रस होते हैं। इसके साथ में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे लीवर की ओर ज़्यादा फ्लो होने लगता है भोजन को पचाने के लिए। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। जब भी आप मंत्र का जाप करने बैठें तो आपका पेट एक तो खाली रखें। और अगर आप किसी अनुष्ठान में चल रहे हैं, मान लीजिए आप 41 दिन के अनुष्ठान में बैठे हैं तो 41 दिनों तक हमेशा हल्का हल्का भोजन करें। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप सिर्फ 2 रोटी खाएं, यानी कि आपको हमेशा आधा पेट ही भोजन करना है। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में वीकनेस भी नहीं आएगी और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और मंत्र जाप में आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, सतर्कता बनी रहेगी। इसके अलावा कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको जाप पे नहीं बैठना है। जाप से आपको दो कम से कम 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना है, 2 से 3 घंटे पहले। क्योंकि हमारे भोजन को पचने में भी 2 से 3 घंटे लगते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद दोबारा से हमारा शरीर अब भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अब इसके अलावा और भी लोग गलती क्या करते हैं कि हमेशा आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना है। जैसे कि आप हमेशा सुस्त से बने रहते हो, हमेशा
हमेशा आप अपने आप को जितना ज़्यादा कंफर्ट में रखोगे ना, आपका शरीर उतना ज़्यादा बेकार होता जाएगा, उतना ज़्यादा सुस्त होता जाएगा और उतनी ही ज़्यादा बीमारियां आपके शरीर को लगती जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, ख़ास तौर पे जो साधक हैं, जो भगत हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आप देखते हैं कि जो संत होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो किसी भी तरीके की कंफर्ट में नहीं रहते। आपने देखा होगा कि वो यात्राएं करते रहते हैं, वो हमेशा मंदिरों में रहते हैं और उनका आपने शरीर भी देखा होगा। किसी भी संत का, महात्मा का आपने जो आप देखते हो कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनका शरीर होता है, आपको हमेशा एक्टिव दिखाई देगा। उनके अंदर कोई सुस्ती दिखाई नहीं देगी, कोई आलस्य दिखाई नहीं देगा। वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, ना ही कोई बीमारियां उनको लगती हैं। तो भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे शरीर के लिए भी और हमारी साधना के लिए भी, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भोजन के बाद तुरंत आपको साधना पर नहीं बैठना है, थोड़ा सा आपको समय देना है। और जब भी आप भोजन करो तो तुरंत आपको लेटना नहीं है, सोना नहीं है। थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का व्यायाम कर लेना है, थोड़ा सा आपको चल लेना है। अगर आपने ज़्यादा भोजन किया है तो, अगर आपने हल्का ही भोजन लिया है तो आपका वो वैसे भी डाइजेस्ट हो जाएगा। मंत्र जाप के समय नींद इसलिए आती है क्योंकि उसके पीछे एक तो ये रीज़न होता है कि आपका पेट एकदम भरा हुआ है, तो आपको आलस्य आएगा, आपको नींद आएगी। दूसरा ये है कि उस जाप में आपका मन नहीं लग रहा, यानी कि आपका मन साधना से उच्चाट हो रहा है, उच्चाटन आपका हो रहा है, आपकी जो रुचि है वो उस मंत्र में नहीं है, उस साधना में नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका मन नहीं लग रहा है या आपको सुस्ती आ रही है, आलस्य आ रहा है, तो आपको उठ जाना है, आपको जाप नहीं करना, क्योंकि ऐसे जाप का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। हम जो भी जाप करते हैं, जो एकाग्रता पूर्वक जाप किया जाता है, उस जाप का हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो बिना एकाग्रता के या सिर्फ संख्या की पूर्ति के लिए जाप किया जाता है, उस जाप का प्रभाव बहुत ही कम देखने को आता है। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा मंत्र जाप में, तो आपको थोड़ी थोड़ी संख्या में जाप करना है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा जाप कर रहे हैं, 11 माला 21 माला कर रहे हैं, तो आपको 5 माला ही मंत्र जाप करना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप कम संख्या में मंत्र का जाप करेंगे तो एक तो आपके मन का उच्चाटन नहीं होगा, एक आपके मन की एक एक्सरसाइज हो जाएगी एक तरीके से कि थोड़ी देर आपने कुछ और काम कर लिया, थोड़ी देर आपने मंत्र का जाप कर लिया, तो ऐसे आपके मन को एक एकाग्रता बनी रहेगी, उसका एक मनोरंजन हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि चल थोड़ी देर के लिए हमें मंत्र जाप करना है, फिर उसके बाद हम किसी और काम में लगेंगे, तो आपका जो मन है वो भटकेगा नहीं। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से देखी गई है कि अगर आप ये तरीका भी अपनाते हो तो भी आपका ये मंत्र जाप में मन लगना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी कि आपने 5 माला कर ली, फिर आपको 2 माला बढ़ा देनी है, 7 माला आपको करनी है, फिर आपको 11 करनी है। ऐसे ऐसे करके अगर आप अपने जाप की संख्या बढ़ाओगे तो आपका मन भी लग जाएगा उसमें और आपको नींद भी नहीं आएगी, आलस्य भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों, इन दोनों चीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जाप लंबे समय तक कर सकते हैं और देर तक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।